नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने एक वीडियो जो वायरल हुई है उसको रखूँगा और साथ ही एक तहसीलदार को चैम्बर में ज़िंदा जलाने का मामला पेश आया था। उस मुल्ज़िम की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ख़बरें हैं जिसमें महाराष्ट्र में फसल बर्बाद होने की वजह से लगभग 10 किसानों ने खुदकुशी कर ली है और झारखंड में फिर मॉब लिंचिंग का मामला पेश आया है। चोरी के इल्ज़ाम में भीड़ ने 2 नौजवानों को इस कदर पीटा कि उसमें से एक नौजवान की जान चली गई है। इसके अलावा मैं आपके सामने एक ऐसे भैंसे की भी खबर रखूँगा जो करोड़ों रुपये का है और उसके माहाना अखराजात भी बहुत हैं। बहरकैफ नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को 200 तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। बहरकैफ नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने वीडियो पेश करना चाह रहा हूं जो मुंबई के दादर वेस्ट की है। दरअसल एक फॉर्च्यूनर कार वाला रॉन्ग साइड से आ रहा था, तो उसको देखने के लिए एक राहगीर ने कार के सामने आकर के कार को दूसरे साइड से जाने की बात की या फिर मोबाइल से उस कार की तस्वीर निकालने की कोशिश की। तो उसी वक्त कार का ओनर सीधे बाहर आया और फिर उससे थोड़ी सी बात किए बिना ही उठा करके नीचे धकेल दिया। इसको आप इस वीडियो में देख सकते हैं। वो राहगीर उमर रसीदा था जब नौजवान आकर के अचानक उसको इस कदर गिराया कि अगर थोड़ा और होता तो उसको सर को चोट पहुंचती। लेकिन वहाँ देखने वाले लोग तमाशा देखते रहे और फिर उसके बाद ये मामला इस वक्त पुलिस थाने में ट्वीट किया गया है, पुलिस के ट्वीट पेज को। लेकिन ये देख सकते हैं कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, रॉन्ग साइड से आया है और उस पर ऑब्जेक्शन करने पर उसी राहगीर को उठा करके वो शख्स मार देता है। ये दादर के स्टार मॉल के सामने पेश आया है, जिसको इस वक्त महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा लोगों की दादागिरी को दिखाते हुए सामने लाने की कोशिश की जा रही है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अब हम बात करते हैं शहर हैदराबाद के हयात नगर के अब्दुल्लापुर मेट की तहसीलदार विजया रेड्डी को उनके दफ्तर में वाक़े चैम्बर में घुसकर पेट्रोल डालकर ज़िंदा जला देने के वाक़े के मुल्ज़िम सुरेश की हालत तशवीशनाक है। ये वाक़या पीर को पेश आया था जिससे सनसनी फैल गई थी। दरअसल विजया रेड्डी इस वाक़े में दफ्तर में ही हलाक हो गई थी, जबकि इस वाक़े में झुलसने वाले मुल्ज़िम सुरेश की हालत तशवीशनाक है। वो उस्मानिया अस्पताल में ज़ेर इलाज है। डॉक्टर्स ने कहा कि उसका चेहरा, सीना, पेट और पैर जल गया है। इसको उस्मानिया के बर्न्स वार्ड में रखा गया है। डॉक्टर्स ने कहा कि इसकी हालत के बारे में आइंदा 72 घंटों तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ मजिस्ट्रेट ने सुरेश का बयान लिया है और पुलिस उसके कॉल डेटा की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि सुरेश ने खातून तहसीलदार को जिंदा जला देने से चंद मिनट पहले अपने चचा से फ़ोन पर बात की थी। समझा जाता है कि उसके ताल्लुकात हयात नगर और अब्दुल्लापुर मेट के रियल इस्टेट का कारोबार करने वालों के साथ भी है। पुलिस ने मुल्जिम सुरेश के बाप कृष्णा और चचा को हिरासत में लेकर पूछगछ की है। रिच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने एसीपी जयराम को इस मामले का स्पेशल ऑफिसर मुकर्रर किया है। दरअसल तहसीलदार के दफ्तर में घुसकर उसको ज़िंदा जला देना, फिर उसके बाद ख़ुद को आग लगा देना, इस मामले में हंगामा हुआ था हैदराबाद में। कल जो ये वाक़या पेश आया था, ये वारदात पेश आई थी। अब देखना यह है कि आखिर ये तहसीलदार को ज़िंदा जलाने का असल मामला क्या रियल इस्टेट से वाबस्ता है या किसी डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर करने से तहसीलदार मना कर रही थी। इस तरह बहुत सारी जो है सवालात उठ रहे हैं इस मामले के इर्द गिर्द में। बहरकैफ नाज़रीन, आइए हम लोग इस वक्त बात करते हैं इराक़ की। इराक़ में लगातार एहतिजाजात जारी हैं और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मशरिक़ वस्ता के अक्सर इलाक़ों में जब एहतिजाजात जारी होते हैं, एहतिजाजात करते हैं, तो वो बहुत ही खूनेन शक्ल इख्तियार करती हैं। इराक़ी दारकूमत बगदाद में मंगल और बुध की दरमियानी शब गुज़िश्ता रातों का मंजरनामा दोहराया गया, जहाँ मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान सूरत हाल बहुत ही कशीदा रही। एहतिजाज कुनंदगान ने पुलों को बंद रखने का सिलसिला जारी रखा। बिलखुसूस अल अहरार,
अल जमहूरिया पुल जो बगदाद के वस्त में वाक़ है। मकामी मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने आंसू गैस के गोले दागे, जिसके नतीजे में बाज़ मुजाहिरीन के दम घुट गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मंगल के रोज़ बताया था कि बगदाद में मुजाहिरीन के साथ खूनरेज़ तसादुम के बाद अल हरार पुल के दोनों जानिब सूरत हाल कंट्रोल में है। इस तसादुम के नतीजे में 7 मुजाहिरीन हलाक हो गए, जबकि मुतादिद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। ज़ख्मियों में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक अहलकार भी शामिल था। इधर करबला सूबे में मुतादिद मुजाहिरीन सूबाई हुकूमत की इमारत पर धावा बोलने की कोशिश की। मुल्क के जुनूबी सूबे ज़ीक़ार में कई मुजाहिरीन ने सूबे में अरकान पार्लियामेंट की रिहाइशगाहों को आग लगा दी। एक चैनल के नुमाइंदे के बयान के मुताबिक गुस्से में बिपरे हुए एहतजाज कुनंदगान ने मंगल की शब अन्नासरिया शहर के शिमाल में अशतरा के इलाके में 3 अरकान पार्लियामेंट के घरों को आग के हवाले कर दिया। दूसरी जानिब इराक़ी खबर रसा एजेंसी ने बताया कि एहतजाज कुनंदगान ने जुनूबी शहर बसरा में उम्मे कसर की बंदरगाह की बंदिश का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इंसानी हुकूक की इराक़ी रसदगाह के मुताबिक उम्मे कसर के वाक़यात में कम अज़ कम 2 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। अलावा से धरना देने वालों ने तेल की तनसीबात और अहम इलाकों के नज़दीक नए धरनों की धमकी दी है। मरकज़ी हुकूमत पर दबाव डालने की गर्ज से इस्तेमाल किए जाने वाले इस कार्ड का मकसद हुकूमत को मुस्तफ़ा होने की तरफ धकेलना है। इधर इराक़ी कबायली शयूख और अमायदीन ने मुजाहिरीन के साथ शमूलियत और उनके मुतालबात की तायद का ऐलान किया है। याद रहे कि अक्टूबर की इब्तिदा में शुरू होने वाले इन मुजाहिरों में अब तक 260 से ज़्यादा इराक़ी हलाक हो चुके हैं। ये मुजाहिरे मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज किए हुए हैं, जो मुजाहिरीन के नज़दीक बदउनवान और गैर मुल्की ताकतों, जिनमें ईरान सहरी फहरिस्त है, उनके अहकामात की तामील में मसरूफ़ है। इराक़ी वज़ीर आज़म आदिल अब्दुल महदी मुजाहिरीन से अपील कर चुके हैं कि वो अपनी तहरीक को रोक दें। अब्दुल महदी के मुताबिक मुजाहिरीन का एहतजाज अपने अहदाफ हासिल कर चुका है और अब वो मईशत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। बहके नाज़रीन, हुकूमत के ख़िलाफ़ ये गुस्सा है इराक़ियों का। अब इसके पीछे कौन सी ताकत कार फरमा है, ये वहाँ के मकामी सतह के तबसरा निगार और सियासत पर नज़र रखने वाले ही कह सकते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इराक़ में हमेशा से बैरून ममालिक का दखल बहुत ज़्यादा रहा है, वो चाहे हुकूमत की हिमायत में हो या हुकूमत की मुखालिफत में हो। अलबत्ता ये बात साफ तौर पर निकल के सामने आती है कि बैरून ममालिक का सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ के इराक़ियों से, यहाँ के मकामी बाशिंदों से उनका कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि वो यहाँ के तेल के कुओं पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। ये बात वाज़ेह कर लेना चाहिए हम तमामों को। इसी वजह से यहाँ पर कोई ना कोई बैरूनी ताकत अंदर घुसती है और अपने मुतालबात को मनवाने के लिए किसी न किसी तंजीम का सहारा लेती है और हुकूमत के ख़िलाफ़ उसको या तो भड़काती है या हुकूमत का इस्तेमाल करती है। इस तरह किसी भी तरह से बैरूनी ताकतें यहाँ के तेल के कुओं पर कब्ज़ा करने के लिए कोई ना कोई साजिश रचते ही रहते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र में किसानों की क्या हालत और दुर्गत बन गई है मोदी हुकूमत के इस वक्फे में। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान किसानों के ज़रिए खुदकुशी के कम से कम 10 मामले सामने आए। यहाँ बेमौसम बारिश की वजह से फसल को शदीद नुकसान पहुँचा है। इन सभी मामलों में खुदकुशी की वजह अभी तक पता नहीं चली है। एक सीनियर अफसर ने बताया कि नांदेड़ ज़िले में 1 नवंबर से अब तक किसान की खुदकुशी के 3 मामले सामने आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि बेड ज़िले में गुज़िश्ता 3 दिनों में 2 किसानों ने खुदकुशी की है। उन्होंने ये भी बताया कि हम इस बारे में कोई तबसरा नहीं कर सकते हैं कि मौत बारिश से फसल बर्बाद होने या कर्ज में डूबने की वजह से हुई है या नहीं। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि लातूर ज़िले में किसान की खुदकुशी के 3 वाक़यात दर्ज किए गए। ऐसा अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद होने और कर्ज में डूबने की वजह से इन किसानों ने खुदकुशी की है। बहके नाज़रीन, बहुत सारी परेशानियां होती हैं किसानों की, इसलिए कोई एक तरफ कर्ज़े के बोझ में दबे होते हैं, दूसरी तरफ घर के अखराजात होते हैं, पढ़ाई के अखराजात होते हैं। ऐसे हालात में कभी ज़मीनी आफतें, कभी आसमानी आफतें आती हैं और फिर दूसरी जानिब जो है कभी कभी हुकूमतें भी उनके मुतालबात को नहीं मानती। अगर कुछ फसल आती है तो उसकी रकम यानी कि ख़रीद व फ़रोख्त की जो रकम होती है वो भी कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। ऐसे बहुत सारे मामलात में किसान फंसे होते हैं, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी से तंग आकर इस तरह के फ़ैसले उठाते हैं। ऐसे हालात में हुकूमतों की जानिब से इनको बहुत ज़्यादा सहूलियात देने की ज़रूरत होती है, लेकिन किसानों को हमेशा सियासी पार्टियां सिर्फ अपने मफाद के लिए इस्तेमाल की हैं। उनका कभी उन्होंने मुतालबा पूरा नहीं किया। किसानों के ही नाम पर वो इख्तिदार में आते हैं और फिर किसानों का ही इस्तेहसाल करते हैं इख्तिदार में आने के बाद भी। बहरके नाज़रीन, अब चलते हैं झारखंड की जानिब। झारखंड से एक मरतबा फिर वहाँ से एक अफसोसनाक खबर ये आई है
कि बोकारो थर्मल थाने की गोविंदपुर कॉलोनी में बैटरी चोरी के इल्जाम में पकड़े गए 2 नौजवानों की भीड़ ने जमकर पिटाई की, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा शदीद तौर पर जख्मी है। दैनिक भास्कर के मुताबिक जख्मी मुलजिम को इलाज के लिए बोकारो जनरल हॉस्पिटल रेफर किया गया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रभात खबर की रिपोर्ट के मुताबिक 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें 2 औरतें भी हैं। मरने वाली की पहचान मुबारक अंसारी जबकि जख्मी शख्स की पहचान अख्तर अंसारी के तौर पर हुई है। इल्जाम है कि मंगल की रात को दोनों गोविंदपुर कॉलोनी वाक़ई सर्विस सेंटर के पास खड़ी गाड़ी से बैटरी चोरी कर रहे थे। इस दौरान उनको किसी ने देख लिया और शोर मचा दिया। इसके बाद कॉलोनी के लोगों ने दोनों को पकड़कर खंबे से बांधकर उनकी पिटाई की। इस दौरान बोकारो थर्मल थाना इंचार्ज उमेश कुमार ठाकर मौके पर पहुंचे और दोनों को भीड़ से छुड़ाकर हॉस्पिटल पहुंचाया। मकामी हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने मुबारक अंसारी को मुर्दा करार दे दिया, वहीं अख्तर अंसारी की हालत नाजुक बनी हुई है। मामले में पुलिस ने सर्विस सेंटर के मालिक हेमलाल महतो, कुंदन महतो और 2 खवातीन को हिरासत में लिया है। वहीं मरने वाले के रिश्तेदार ताजुद्दीन अंसारी का कहना है कि मामले में इंसाफ और मुजरिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। वाक़े के बाद गोविंदपुर कॉलोनी हॉस्पिटल में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, इसलिए कि बहुत सारे, चूँकि मारने वाले एक दूसरे तबके से थे और मरने वाले किसी और समाज से थे, लेकिन मामला तो चोरी का है, लेकिन फ़िरका परस्त ताकत है, इसको कोई और शक्ल न दे दे, इस वजह से वहाँ पे पुलिस फोर्स को बढ़ा दिया गया। वह नाज़रीन, आइए आज हम आखिर में बात करते हैं एक ऐसे भैंसे की जिस भैंस की कीमत 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जी हाँ, विशालकाय भैंस भीम के मालिक का दावा है कि उसकी कीमत 15 करोड़ रुपए है, लेकिन उसके बावजूद वो उसे बेचना नहीं चाहता। भीम की उम्र महज 6 साल 2 माह है। ज़बरदस्त तंदुरुस्त भीम का वज़न 1300 किलो है। इसकी ऊंचाई भी तकरीबन 6 फीट है। भीम उदयपुर के एग्रोटेक किसान मेले में युवराज भैंस को शिकस्त देकर सुर्खियों में आ चुका है। भीम की खुराक की बात करें तो हर बार इसका खर्च तकरीबन 1 लाख रुपए से ऊपर है। भीम की शोहरत का यह आलम है कि मेले में जो भी आता है वो भीम के साथ सेल्फी लेकर ही जाता है। भीम के खाने की बात की जाए तो उसे हर रोज देसी घी की 1 किलो लापसी, काजू, बादाम, इंजीर, मक्का, हरी और सूखी घास, मक्खन, शहद और दूध वगैरह खिलाया जाता है। इन सब की कीमत हर माह 1 लाख से ज़्यादा होती है। भीम के खाने की एक और खासियत है कि उसे कभी भी बासी खाना नहीं दिया जाता है। इस वजह से ये भैंस इस वक्त लोगों के लिए एक सियाहत का जरिया बन गया है। भीम की शोहरत सुनकर उसे देखने मुल्क की व बैरून ममालिक के सयाहों की भीड़ उमड़ती है। वो इसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। सयाहों का कहना है कि भीम जैसा भैंसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। अजीम है वो लोग जो लाखों रुपए खर्च करके जानवरों की नस्ल को फ़रोग़ दे रहे हैं, ऐसा कहना है सयाहों का। वह के नाज़रीन, एक भैंस थी जो सुर्खियों में आ गई। हमने भी चाहा कि इसकी कुछ तफसीलात आप लोगों के सामने रखें। वह के नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। आज के प्राइम टाइम में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।